फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम बात करेंगे महादेवी वर्मा की रचना भक्तिन की। उससे पहले हम महादेवी वर्मा का थोड़ा जीवन परिचय देख लेते हैं। जो महादेवी वर्मा है वो आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावाद की प्रमुख स्तंभ है। इनका जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए संस्कृत की परीक्षा पास की। 1956 ईस्वी में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। फिर सन 1983 ईस्वी में जो इनका याम्य संग्रह था उसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1987 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो हमारे एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे कि काव्य संग्रह है इनका दीपशिखा, यामा, निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत। संस्मरण और रेखा चित्र हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। निबंध है इनके श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकलिप्ता, भारतीय संस्कृति के स्वर, क्षणदा। आलोचना है विभिन्न काव्य संग्रहों की भूमिकाएं और हिंदी का विवेचनात्मक गद्य। इनके संपादन है चांद और आधुनिक कवि काव्यमाला आदि। जो इनका निबंध है श्रृंखला की कड़ियां वो महत्वपूर्ण है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और संस्मरण और रेखा चित्र में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। महादेवी वर्मा ने अपनी रचनाओं में समाज का यथार्थ चित्रण किया है। साथ ही साथ इनकी रचनाओं में करुणा एवं प्रेम भावना का चित्रण है, समाज सुधार की भावना है, वात्सल्य भावना का भी चित्रण है और निम्न वर्ग के प्रति महादेवी वर्मा ने सहानुभूति दिखाई है। जो भक्तिन है वो महादेवी वर्मा जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। अब हम बात करते हैं भक्तिन के एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं उसकी। क्वेश्चन है भक्तिन पाठ किसके द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा, राजकुमार वर्मा, जैनेन्द्र, धर्मवीर भारती। आंसर है महादेवी वर्मा। भक्तिन का कद कैसा है? लंबा, छोटा, मझोला, बौना। कैसा है? छोटा। भक्तिन सेवक धर्म में किस से स्पर्धा करने वाली है? हनुमान, शबरी, सुग्रीव, लक्ष्मण। आंसर है हनुमान। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? सोना, दुर्गा, उषा, लक्ष्मी। आंसर है लक्ष्मी। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? हांसी, झांसी, जूसी, झंझूसी। आंसर है जूसी। भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष। आंसर है 5 वर्ष। भक्तिन का गौना किस आयु में हुआ था? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष। आंसर है 9 वर्ष। भक्तिन की बेटियां किसकी गुगरी चबाती थी? गेहूं चने की, मक्का चने की, गेहूं बाजरा की, चने बाजरा की। आंसर है चने बाजरा की। भक्तिन की कहानी कैसी है? दुखद, अधूरी, सुखद, पूरी। कैसी है? दुखद। भक्तिन के पति का जब देहांत हुआ तो भक्तिन की आयु कितने वर्ष थी? 19, 25, 29, 30। आंसर हो जाएगा 29। दुर्लग्य होता है कठिन समय, कठोर व्यक्ति जिसे पार करना कठिन हो, जो पार हो। आंसर हो जाएगा जिसे पार करना कठिन हो। भक्तिन लेखिका को कौन सी चाय देती थी? अदरक की, सौंफ की, तुलसी की, इलायची की। आंसर है तुलसी की। लेखिका की हिरनी का नाम था। यहाँ लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा है। सुंदरी, सोना, गोधुली, वसंती। आंसर हो जाएगा सोना। आगे है भक्तिन कारावास से किस प्रकार डरती थी? यमलोक की तरह, कठोर परिश्रम की तरह, पराये घर की तरह, अपने ससुराल की तरह। आंसर हो जाएगा यमलोक की तरह। भक्तिन की कितनी बेटियां थी? 2, 3, 1, 4। आंसर हो जाएगा 3। महादेवी वर्मा का जन्म किस सन में हुआ था? 1905, 1906, 1907, 1908। आंसर हो जाएगा 1907।
और कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में। महादेवी वर्मा को स्त्रियों का क्या करना अच्छा नहीं लगता था? फैशन करना, सिर घुटाना, प्रेम विवाह करना, नृत्य करना। आंसर हो जाएगा सिर घुटाना। महादेवी वर्मा का निधन किस वर्ष हुआ था? 1987, 1988, 1989, 1990। आंसर हो जाएगा 1987। महादेवी वर्मा अपने परिवार में किसके लिए प्रख्यात थी? पाक विद्या के लिए, संगीत कला के लिए, दया भावना के लिए, पशु पक्षी पालन के लिए। आंसर हो जाएगा पशु पक्षी पालन के लिए। महादेवी वर्मा को यामा पर कौन सा पुरस्कार मिला था? मंगला प्रसाद, पहल, ज्ञानपीठ, सोवियत भूमि। कौन सा मिला था? ज्ञानपीठ। भारत सरकार ने महादेवी वर्मा को किस अलंकरण से सम्मानित किया? पद्मश्री, पद्म भूषण, शारदा, सरस्वती। आंसर हो जाएगा पद्म भूषण। भक्तिन क्या नहीं बन सकती? कठोर, दासी, सेविका, सत्यवादी, हरिश्चंद्र। आंसर हो जाएगा कठोर। पति का दादा कौन सा ससुर कहलाता है? आई ससुर, अजिया ससुर, अगिया ससुर, अगिया ससुर। आंसर हो जाएगा अजिया ससुर। भक्तिन की जेठानियां बैठकर कैसी चर्चा करती थी? धर्म चर्चा, नीति चर्चा, लोक चर्चा, राजनीति चर्चा। आंसर हो जाएगा लोक चर्चा। भक्तिन के पति का देहांत किस आयु में हुआ था? 30 वर्ष, 32 वर्ष, 33 वर्ष, 36 वर्ष। आंसर हो जाएगा 36 वर्ष। बड़ई जड़ौत का साला क्या करता था? कबूतरबाज था, तीतरबाज था, मुर्गल लड़ैया था, घोड़ा नचैया था। आंसर हो जाएगा तीतरबाज था। भक्तिन की वेशभूषा में किसका मिश्रण था? स्त्री पुरुष का, गृहस्थ बैरागी का, नगर पांव का, देसी विदेशी का। आंसर हो जाएगा गृहस्थ बैरागी का। भक्तिन किस से डरती है? कारागार से, लेखिका से, शत्रु से, बिल्ली से। आंसर हो जाएगा कारागार से। भक्तिन के प्रभाव से लेखिका आज है शहरी, अनपढ़, देहातीन, विदेशी। आंसर हो जाएगा देहातीन। भक्तिन बिना पढ़े ही पढ़ने वालों की क्या बन गई? मुखिया, चहेती, साखी, गुरु। आंसर हो जाएगा चहेती। भक्तिन जब शहर आई तो उसकी घुटी हुई चांद किस से ढकी हुई थी? टोपी से, साफ सवच चुनरी से, साड़ी के पल्लू से, मोटी मैली धोती से। आंसर हो जाएगा मोटी मैली धोती से। लेखिका ने भक्तिन का नामकरण क्या देखकर किया था? तिलक, चेहरा और स्वभाव, पूजा पाठ, कंठी माला। आंसर हो जाएगा कंठी माला। तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। यह पंक्ति किसने उच्चरित की थी? लेखिका, अजिया सास, भक्तिन, पितिया, ससुर। आंसर हो जाएगा भक्तिन। लेखिका क्या पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार किया करती थी? ज्ञान सूत्र, शाल्व सुहा, न्याय सूत्र, पतंजलि सूत्र। आंसर हो जाएगा न्याय सूत्र। भक्तिन कितने वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी? 29 वर्ष, 26 वर्ष, 27 वर्ष, 28 वर्ष। आंसर हो जाएगा 29 वर्ष। महादेवी वर्मा के तकिए पर कौन सिकुड़ कर सो जाया करती थी? सोना, गोदूली, वसंत, गिल्लू। आंसर हो जाएगा गोदूली। भक्तिन की विचित्र समझदारी की झलक विद्यमान थी ओठों के कोनों में, छोटी आंखों में, विश्वास भरे कंठ में, ऊंची आवाज में। आंसर हो जाएगा छोटी आंखों में। भक्तिन की जिठानियों के लालों की तुलना किससे की है? चंद्रमा, काक भुषुंडी, ज्वालामुखी, हीटर। आंसर हो जाएगा काक भुषुंडी। यहाँ पर हमारे महादेवी वर्मा की जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है उसके MCQ कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।